मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं मीनू जी कि ये देख के अच्छा लगता है कि एक यंग जनरेशन इसको, और वो सारी चीजों पे उनका ज्ञान है, वो फुहरता नहीं करती हैं, क्योंकि इसी सोशल मीडिया के युग में ये भी देख लिया कि जो सोशल मीडिया को किस तरह से ट्रीट होता है। मैं पहली टिप्पणी आपकी एक ले लूं सोशल मीडिया की, कि ये जो दोनों लड़कियां हैं, हो सकता है कि मैं सीक्वेंस और वो अलग हो, प्रियंका भारती और कंचना यादव को देख के मुझे कम से कम ये लगता है कि भारत में आने वाला समय कम से कम इन नए बच्चों के हाथों में बिल्कुल ठीक से सुरक्षित है, अपनी बात को बिना लाग लपेट के पूरी तरह से अपनी बात कह पाती हैं, और विपक्षी उनके ऊपर हावी नहीं हो पाता है। ये बड़ी बात है। मैं एक छोटी टिप्पणी इस पे, और जो ओवरऑल जो मैंने एक सोशल मीडिया पे जो मोदी जी आजकल मतलब रोज कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही हैं उस पर भी, लेकिन कंचना और प्रियंका भारती पे प्लीज एक टिप्पणी कर दीजिए। जी, बहुत ही बढ़िया आपने मुद्दा उठाया प्रियंका भारती और कंचना यादव के बारे में, जो आपने चर्चा से शुरुआत की। तो डेफिनेटली मोदी जी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2012 से, वो इनफैक्ट तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो तब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि 2025 में जाके कि दो ऐसी महिलाएं, लड़कियां जो है इस सोशल मीडिया के ऊपर, या आप कहें कि आपके प्रवक्ता के तौर पे, विपक्षी दल के प्रवक्ता के तौर पे अवतरित होगी, जिन्होंने कि बिल्कुल निहत्था कर दिया है जो भाजपा के जो बदजुबान कार्य जो प्रवक्ता होते थे। आप देखेंगे कि भाजपा के प्रवक्ताओं की भाषा में कोई शालीनता, किसी तरह की भद्रता, कोई उस सब की सीमाएं उन्होंने पार कर रखी थी। लेकिन उनको जो जवाब दिया जाता था, होता ये था अक्सर आनंद वर्धन जी, जो विपक्ष की तरफ से जवाब देने वाले प्रवक्ता थे, देते तो थे मुंह तोड़ जवाब, लेकिन वो थोड़ा सा तू मैं टाइप मैच हो जाता था कि तूने ये कह दिया, और वो मतलब गाली गलौज जैसी चीज हो जाती थी। लेकिन ये जो दोनों कंचना यादव और जो प्रियंका भारती हैं, इनके भाषा में गाली तो आती नहीं है, ओनली फैक्ट्स एंड फैक्ट्स। और वो फैक्ट्स के बल पे जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, जो बदजुबान प्रवक्ता है, उनको निहत्था कर देती हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सुधांशु त्रिवेदी ने मना कर दिया कि जिस चैनल पे ये दोनों आएंगी मैं उस पे नहीं जाऊंगा, और कई कार्य जो भाजपा है उनके कहने से तथाकथित तौर पे कई मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने कहा कि भाई इनको नहीं बुलाया जाए दोनों को, क्योंकि अभी तक जो भी प्रवक्ता आते थे, देखिए मेनली वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते थे, तो वो पॉलिटिकली ही रिबट करते थे, सामने वाले से जो अटैक आ रहा है उसको वो पॉलिटिकली रिबट करते थे। ये एकेडमिकली भी करती हैं, क्योंकि इनके पास काफी गहन अध्ययन भी है, फैक्ट्स को लेके भी, राजनीति को लेके भी, इस देश की जो जातीयता की राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, वो इतने ज्यादा फैक्ट्स से ये लड़कियां दोनों लोडेड हैं कि वो तो उनके वो तुरंत निकाल के लाती हैं और उनको बिल्कुल निशब्द कर देती हैं और लाजवाब कर देती हैं। दूसरी बात, आपने सोशल मीडिया के ऊपर जो मोदी जी की ये बात आई कि आप हटाइए अडानी के जो भी वीडियो शीडियो हैं, मैं अभी जो उल्टा चश्मा की जो प्रज्ञा हैं शर्मा, उनका ट्वीट पढ़ रही थी। उन्होंने लिखा है कि जो उन्होंने ऑर्डर दिया उसमें वो वाला वीडियो भी शामिल है जिसपे मोदी जी अपनी 2024 के चुनाव में कह रहे हैं कि भाई मोदी जो अडानी और अंबानी के यहाँ से जो टेम्पो भर भर के पैसे आ रहे हैं वो किसके कार्यालय में जा रहे हैं, किसके ऑफिस में जा रहे हैं। तो वो आप ये देखिए कि या तो वो जो जज साहब है उनके ऑफिस के किसी, उसने एआई से सर्च किया कि भाई कौन कौन सा वीडियो डालने हैं, तो उसमें अंबानी अडानी के जितने भी नाम किए थे वो भी आ गए, तो वो चीज आ गई। मेरा इसमें सवाल ऐसा है कि नंबर एक तो सरकार को कूदने की जरूरत क्या पड़ी थी इसमें कोर्ट को सीधे ऑर्डर क्यों नहीं दिया कोर्ट ने यूट्यूब कंपनी को, और या जो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से जो हटवाना चाहते हैं, कोर्ट उनको सीधे डायरेक्ट करती कि आप इसको हटा दीजिए। वो सरकार के जरिए बंदूक चला रहे हैं जो जज साहब हैं। मेरी दूसरी बात ये कहना है कि अडानी कोई अपराधी है क्या? कोई कालाबाजारी से, कोई लूट मार से, किसी गलत तरीकों से, अवैध तरीकों से उन्होंने पैसा कमाया है कि जो उनका उसमें उनका नाम नहीं आएगा, उनका नाम नहीं लिया जाएगा कि वो भगवान से ऊपर हैं। तो आप क्या गला घोटना चाहते हैं क्या? मुझे तो ऐसा लगता है आनंद वर्धन जी, आज तो अडानी के जरिए कि अडानी के वीडियो हटाओ, कल को यह भी हो सकता है कि आप जैसे सभी चैनल्स को कह दिया जाए कि मोदी शाह के बारे में कोई बात नहीं करेगा, जो बात करेगा उसका चैनल बंद कर दिया जाएगा,
या वो वीडियो हम ऑटोमेटिकली हम ही हटा देंगे, अपने आप ही हटा देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो ट्रायल बैलून छोड़ा गया है अडानी के जरिए। अगला जो इनका लक्ष्य है वो ये है कि मोदी के बारे में किसी तरह का कोई क्रिटिसिज्म, कोई आलोचना या कोई उनका विरोध उनकी नीतियों का या उनकी बातों का किया ना जाए, मेरा हिसाब, मुझे ये लगता है। लेकिन अब जो है उनके लिए सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया के कंधे पे चढ़ के मोदी जी आए थे, उस वक्त तो कोई भी सोशल जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिस वक्त मोदी जी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे उस समय विपक्षी पार्टियों के ट्विटर हैंडल या फेसबुक हैंडल्स भी नहीं हुआ करते थे। तो आज वो उन्हीं के ऊपर उल्टा बूमरैंग हो रहा है, क्योंकि ताकत है और सोशल। लेकिन मैं लास्ट बात कहना चाहूंगी कि जो ये अडानी के जरिए, अडानी को जरिए वो एक टेस्ट बैलून उन्होंने छोड़ा है, मुझे लगता है कि अभी नेपाल की घटनाओं से कुछ सीखा नहीं है इस सरकार ने। ये पिछले दरवाजे से सोशल मीडिया को बैक करने का तरीका है, और आप वो सोच रहे हैं कि इसको बहुत इजीली ले लेगी देश की जनता। अब जो है अडानी के जो करतूते हैं वो सब पूरे बच्चे को गांव में याद हो गई हैं। सबको पता है कि मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं, और उसको आप इस तरीके से हटवाने की कोशिश करेंगे, उनसे संबंधित जो वीडियोस हैं वो आपको बुमरैंग करेंगे, आपके ऊपर बैकलैश उसका जरूर आएगा। जी प्रोफेसर शशि की एक बात मीनू जी आपसे पूछ लेना, इन्होंने हालांकि उपमा के रूप में किया कि भाई ये जो बीजेपी के लोग और खास करके आरएसएस बीजेपी के लोग ये नंगा प्रदर्शन पे हैं और बिल्कुल नंगे हो गए, ये इन्होंने उपमा के रूप में कहा था। लेकिन जो यथा स्थिति है, बीजेपी का एक प्रवक्ता तो नंगा होके बैठा था टीवी पे, और आज तक बीजेपी ने उसके लिए माफी नहीं मांगी। मतलब उनका जो नंबर 1 का प्रवक्ता है, जो उनके बिल्कुल बैटिंग करने में माहिर, वो नंगे होके आ गए थे, और ना टीवी चैनल ने माफी मांगी ना उन्होंने माफी मांगी। तो ये नंगा कोई उपमा के रूप में नहीं है, ये नंगे होके आ जाएंगे। आप कल के दिन नंगे होके आएंगे, आप क्या कर लेंगे? आप मुझे नंगा हूं मैं, आप जो करना करिए, मैं तो नंगे होके आपसे बात करूंगा। तो ये तो नंगों की, जो नंगा होके आ रहा है, तो ना उसने माफी मांगी ना मीडिया चैनल ने माफी मांगी। ये आने वाला समय बहुत खराब है। मैं इस बात को इसलिए कर रहा था कि एक चीज जरा मैं इस पे आपसे कर लूं, ये जो भी सोशल मीडिया की हम लोग बात कर लें, सोशल मीडिया से एक पक्ष में एक और बता दूं, जो कम से कम पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, जो खास करके बच्चे यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियां, ये सब लोग, उनके लिए ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है। मतलब इट्स अ बून। घर से दूर रहते हैं, घर से कम संपर्क में भी रहते हैं, और मैं कितने केसेस में जानता हूं, कम से कम 5-6 केसेस ऐसे जानता हूं जहां पे कोई माँ बाप अकेले रहते थे, उनकी तबीयत खराब हुई, बच्चों ने वो सीसीटीवी लगा रखा है, भाग के आए हैं, अगल बगल वाले से कहे हैं, और उनकी जान बची है। सोशल मीडिया का एक ये रोल है। लेकिन सोशल मीडिया का एक रोल भी है जिसमें बीजेपी और यह है कि बिल्कुल सब बैन कर दो, हटा दो, मेरी बात सिर्फ आगे करो। और उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी नेपाल में हुआ। सोशल मीडिया को बैन करने की कोशिश की ओली जी ने, और वो सत्ता से जाते रहे। एक स्थिति ये आ गई थी कि उनको नेपाल छोड़ के भागने की बात थी। अभी की मुझे नहीं मालूम है स्थिति, लेकिन उनको, मैं इसलिए इसको मीनू जी इस बात को उठा रहा हूं कि कोई अगर पॉजिटिव ढंग से इसको कर रहा है तो उसको अपने आप सपोर्ट भी मिलता है। हम, आप, प्रशांत जी, प्रोफेसर शशि, आप अपना काम करते थे, प्रोफेसर शशि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, हमको कौन जानता था 4-5 साल पहले? प्रशांत जी को हम लिखते थे, हम बहुत अच्छा लिखते थे। मेरा संपादकीय, मुझे लगता है कि मैंने 8-10 साल का संपादकीय लिखा, तो शायद 8,000 लोगों ने भी नहीं देखा होगा, उसको पढ़ा होगा। मतलब मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपनी बात कह रहा हूं। लेकिन आज इसी को अगर वो अभी खत्म करिएगा, आपको 25, 30, 40, 50,000 लोग आपको वो करना। तो सोशल मीडिया ने हमें भी अपनी बात कहने का एक वो दिया है। इसलिए इसकी अहमियत को मोदी जी ने उसको नफरत के तौर पे किया। मुझे अभी भी लगता है कि मोदी जी के पास वो इतनी बड़ी एक आदमी है, उसको पॉजिटिव अभी भी करें तो कुछ अच्छा देश के लिए कर जाएंगे, लेकिन वो तो उसको केवल पॉजिटिव। तो आपको क्या लगता है कि अब इनसे कुछ भी उम्मीद रखना अपने को बेवकूफ बनाने जैसा है, या एक सोने जैसा है कि आप इट इज, ये लोग बियॉन्ड रिपेयर। इनको केवल नफरत फैलाना, केवल वोट की राजनीति, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। और सोशल मीडिया इनके इस पक्ष को बहुत ठीक से दिखा रहा है पूरी जनता के सामने। मीनू जी। जी देखिए 2024 के जो चुनाव का रिजल्ट आया और 240 सीटों पे आके जब से भाजपा टिकी है लोकसभा में, उसके बाद से मोदी जी हत्ते से उखड़े हुए हैं। हत्ते से उखड़े हुए इन द सेंस जो एक्सेस धुरी होती है ना, जो किसी फलक्रम होता है, वो गड़बड़ा गया है।
अभी मोदी जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो मैं निरंकुश मेरी जो सत्ता चल रही थी उसमें इस वक्त दो लोगों की भागीदारी मुख्य तौर पे है, नीतीश कुमार और आपके नायडू। नीतीश कुमार तो शायद इतना कुछ उनको ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, सो कॉल्ड ब्लैकमेल मैं इन्वर्टेड में बोल रही हूँ, लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो पूरी तरह दोहन कर रहे हैं मोदी जी का, उनको जो चाहिए वो मिल जा रहा है। अभी आज भी एक ट्विटर के ऊपर है कि उन्होंने 25,000 करोड़ रुपया और मांगा है, ये जो आपका ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के बदले में। अब पता नहीं कितनी खबर सच है या झूठ है, क्योंकि झूठ इतना है कि मोदी जी की तो डेट ऑफ बर्थ भी दो है। आज ट्विटर पे एक वो होता है, टीसी होती है ना, जो स्कूल छोड़ते हैं जब आप मिलती है आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसमें 29 अगस्त लिखी हुई है उनकी जन्म तिथि। तो और ये बात बहुत पहले से आ रही है कि जन्म तिथि दो है, डिग्री सच्ची है कि झूठी है, विवाह का पता नहीं था, 40 साल तक की शादी हुई भी है या नहीं हुई भी है। मतलब उनके जीवन का जो, अगर आप शुरू से भी पन्ने देखें कि मगरमच्छ से खेले थे या नहीं, बाल नरेंद्र की जो कहानियां थी वो सारी झूठी थी। चाय बेची थी कि नहीं बेची थी, क्योंकि जिस जमाने की चाय बेचने की बात करते हैं उस जमाने के उनके फोटोग्राफ्स देखिए, मतलब अच्छी अच्छी रिच फैमिलीज के बच्चे उस तरीके के कपड़े पहनते थे जो मोदी जी के फोटोज हैं उस जमाने में, जो जिनके पास वेल ऑफ। अच्छा, लेकिन मोदी जी कहते कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, तो बर्तन मांजती थी जिनकी माँ, जो अगर गरीबी में जो थे उनके पास तो अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में इस तरह के कपड़े नहीं होते थे जैसे मोदी जी ने पहन रखे। तो इनकी तो पूरा जो झूठ के ऊपर खड़ा हुआ है इनका पूरा का पूरा महल मोदी जी का। तो इसमें पता नहीं 29 अगस्त है इनकी जन्म तिथि या कि 17 तारीख है, ये मोदी जी ही सही जानते होंगे, क्योंकि ये बात तो जब मोदी जी कभी सत्ता से अलग हो जाएंगे, छूट जाएगी उनके हाथ से सत्ता, उस वक्त कोई मेमोयर्स लिखेगा या कोई सच बताने वाला सामने आएगा। अभी तो कोई, सब लोग डर रहे हैं। और रही बात, जैसे बात हो रही थी अभी गढ़वी साहब बता रहे थे कि भाई गुजरात में बात थी कि नोट के ऊपर भी छप जाएंगे। देखिए, जब तक इस देश का अभी तो सोशल मीडिया जिंदा है और विरोध भी जिंदा है, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कभी नोट के ऊपर उनकी तस्वीर आ पाएगी। आना होती तो आप आ लेती, अब तो 240 है और अब तो नीचे की तरफ देखिए कि और कितना नीचे जाएंगे। अगला चुनाव जल्दी होगा कि देरी से होगा ये तो किसी को नहीं पता है। रही बात आपने जो पूछा कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी बहुत आपकी जो मुख्यतः तौर पे तो जो एक तो अडानी को हटाया, कोई के इससे संबंधित वीडियोस हटाने की बात है सोशल मीडिया से, जो यूट्यूब चैनल्स को जो इन्होंने नोटिस सर्व किया है कोर्ट ने। दूसरा जो परिवारों की बात है, जो माँ की वीडियो की बात आ रही है, मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ कि जो माँ का वीडियो था, एक्चुअली तो माँ जो है हमारे सभी के जीवन में इसी तरीके से हमें एडमॉनिश करती है, गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं तो माँ डांटती है, मीठी झिड़की से डांटेंगी, प्यार से डांटेंगी, समझाएंगी। तो माँ का काम ही यही होता है। मुझे लगता है कि मोदी जी को उसमें कुछ इतनी बात आईना दिखाई दिया, उनको लगा कि यस मैंने अपनी माँ का गलत इस्तेमाल किया। अब वो जो, क्योंकि अंदर तो गिल्ट है, तो इसके लिए उसको हटवाएं कैसे अब वीडियो को, क्योंकि वो तो एक रिकॉर्ड में आ गया। तो उन्होंने कोर्ट भेज दिया 3 लोगों को, वो चले गए कोर्ट में भी ऐसे ऐसे जजेस बैठे हैं। उन्होंने मोदी जी को ये भी हिदायत दी है या नहीं कि अपनी माँ का जो है वो गलत इस्तेमाल ना करे अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए, अपने राजनीतिक मोटिव्स का उनके जरिए फायदा ना उठाएं अपनी माँ के जरिए आप, क्योंकि मोदी जी लगातार उठाते रहे हैं। नोटबंदी से लेके कितना बार बार रिपीट हो चुका है कि किन किन मौकों पे मोदी जी ने अपनी माँ का ये फायदा उठाया। रही बात, आपको माँ की बात इतनी बुरी लग गई, और आप जो बात हो रही थी कि आपने औरों की माओं को कितना कुछ कहा है, सुनंदा पुष्कर भी किसी की माँ थी, सोनिया गांधी भी किसी की माँ है, इंदिरा गांधी भी, क्या इंदिरा गांधी को आपका जो मोदी जी ने पता नहीं प्राइवेटली कहा हो तो कहा हो, लेकिन इनकी जो ट्रोल आर्मी और इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसमें तो दिन रात लिखा जाता है इंदिरा गांधी का नाम मेमुना बेगम था, और नेहरू जो है वो मुसलमान थे और गयासुद्दीन था, और उनके पिताजी की 4 औरतें थी, चारों मुसलमान थी। मतलब आपने तो इतना बड़ा बड़ा झूठ, कभी कोर्ट में नहीं गई कांग्रेस, कभी नहीं गई। आपने तो राहुल गांधी के डीएनए पे सवाल उठा दिया कि ये राजीव गांधी का भी बेटा है, यानी खुलेआम इनके भगवा चैनल से उनमें बोलते हैं कि डीएनए इसका राजीव गांधी का नहीं है, ये किसी और का बेटा है। मतलब आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी ज्यादा लांछन, चारित्रिक लांछन लगाने वाली बातें आप कह देते हैं और निकल जाते हैं चुपचाप। और दूसरे ने आपको एक सच्ची घटना हुई है जो आप अपनी माँ का जो मिसयूज करते हैं माँ के नाम का, उसके बारे में अगर किसी ने जो पार्टी ने बनाया है वीडियो, तो क्योंकि आप पहले कर चुके हैं, बात ये हो रही है कि भी दोनों तरफ से आ रहा है।
देखिए पहले विपक्ष की तरफ से नहीं आती थी इस तरह के बिलो द बेल्ट चीजें, ये इन्होंने ही शुरुआत की है जब से मोदी जी आए हैं। और मोदी जी क्या आए हैं, ये जो नेहरू गांधी का, और गांधी जी का आता है सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियों के साथ नाच रहे हैं गांधी जी, ये और पता नहीं हर एक के बारे में, किसी के भी, कोई नेता हो, कोई धार्मिक पुरुष हो, कोई हो, सब के बारे में इनके पास। अभी आप देख लीजिए, लेटेस्ट देख लीजिए, सोनिया गांधी का जो इन्होंने बताया कि सन 80 में वो वोटर थी, कोर्ट ने उठा के फेंक दी इनकी एप्लीकेशन, रिट जो पिटिशन डाली थी कि क्या ये लेके आ जाते हैं आप, और उसमें फैक्चुअल मिस्टेक है, वो जो दिखा रहे हैं, जो आप वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं, उसके अंदर इतनी बड़ी फैक्चुअल मिस्टेक है कि उसको कोई एडमिट एट क्लास फर्स्ट क्लास ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप तो इतना कुछ कर जाएंगे, और आप जो हैं, आप इतने ज्यादा छुई मुई हैं कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। जरा भी कहा तो आपकी आत्मा हर्ट हो जाती है, आपका आत्मसम्मान हर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप दूसरे के से को व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, तो फिर इतना मादा आपके अंदर होना चाहिए कि व्यक्तिगत हमले वापस आएंगे आपके ऊपर, उसकी तैयारी होनी चाहिए। वो मोदी जी के अंदर नहीं है, क्योंकि मोदी जी अंदर से उनको पता है कि मेरा झूठ के ऊपर खड़ी हुई है ये इमारत। जिस दिन कोई लिखेगा डिटेल्स में, तो वो सब पता चलेगा पब्लिक को। और अभी भी आपके जैसे चैनल्स तो लगातार बता ही रहे हैं, इसीलिए बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए आप लोगों को नोटिस आ रहे हैं। जी आनंद जी।